अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के। फर्स्ट एमसीक्यू है, a nursing task force has been created to determine whether a new model of differentiated practice would be more effective than the current model. The task force analyzes data as a basis to examine alternatives. Which activity does this represent? अब इसका मतलब ये है कि एक नर्सिंग टास्क है जिसमें हम चाह रहे हैं कि न्यू मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करें जो कि इफेक्टिव है। तो हमें सबसे पहले डाटा को एनालाइज करना है और फिर उसके उसकी जगह पे जो मॉडल्स यूज करने अल्टरनेटिव उसको एग्जामिन करना है कि वो किस हद तक इफेक्टिव हैं। तो फिर ये किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग से ही हम इस एबल बनते हैं कि हम चीज़ों को एनालाइज करें और उनकी जो इफेक्टिवनेस है उनका हम एस्टिमेट कर लें कि ये इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, the nursing group has been charged with the task of solving a patient care problem on the units. Which step should this group take first in this process? नर्सिंग ग्रुप है जिसको चार्ज दिया गया है एक टास्क जो कि पेशेंट के केयर के हवाले से प्रॉब्लम है उसको उस ग्रुप नर्सिंग ग्रुप ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले उस ग्रुप को स्टेप कौन सा वो होगा उस अब ये देखिए ना, मेन अगर हम फोकस करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो पूछा हुआ है इस एमसीक्यू में। बाकी चीजें तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिनेरियो बना दिया गया कि भी नर्सिंग ग्रुप है उसको पेशेंट केयर के प्रॉब्लम के हवाले से एक टास्क सौंपा गया है तो वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमें बता दें। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, तो जाहिर है हम किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन हम उसको कर सकें। गैदर इंफॉर्मेशन टू डिफाइन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नर्स मैनेजर सुपरवाइजर रिपोर्ट्स दैट many staff members have complained about the manager's rigidity. What situation reflect this rigidity? अब जो नर्स मैनेजर सुपरवाइजर है उसने रिपोर्ट किया कि बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मैनेजर जो है वो बहुत रिजिड है, मतलब सख्त है। तो ये किस चीज को, ये रिजिडिटी किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही? ये रिजिडिटी जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो ये है इसका आंसर के द इसमें ज्यादा मतलब एक से ज्यादा आंसर हैं लेकिन इस तरह के आएंगे नहीं हमारे में। फिर भी हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि रिजिडिटी किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। द मेंबर हैज हिस्टोरिकली यूज ट्रायल्स एंड एरर एज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी। मतलब हिस्टोरिकली जो मैनेजर है वो पुरानी चीजों को ट्रायल यूज करता है, ट्रायल एंड एरर रहता है डिफरेंट चीजों की डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजर यूज ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, जैसे हम कहते हैं ना ये पुराने ख्यालात का है तो ये बहुत सख्त है। तो वो मैनेजर जो रिजिडिटी शो कर रहा है तो इट्स मीन कि वो पुराने ख्यालात का है। वो ना पुराने जो डे टू डे इश्यूज हो रहे हैं वो उनको सॉल्व करने के लिए वही अपने पुराने ख्यालात यूज करता है। तो ये दो ठीक है, इस वे में फिर उसको हम रिजिड कह रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नर्स मैनेजर हैज scheduled a series of meetings with employees to solve a unit problem. The manager purposefully created a 2 week gap in the meetings to allow which portion of the creative process to occur. अब एक नर्स मैनेजर है जो कि जिसने ना कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग स्केड्यूल की हैं एम्प्लॉयज के लिए ताकि जो एक यूनिट है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब वो कहते हैं कि जो नर्स मैनेजर है उसने 2 वीक्स का गैप रखा एक मीटिंग के लिए। तो ये जो है कौन सा क्रिएटिव प्रोसेस है उसकी नज़र में कि ये क्या उसने किया?
तो उसने क्या किया, इंक्यूबेशन। अगर हम वर्ड गैप पे फोकस करें ना, कि ये गैप उसने हर मीटिंग के दरमियान एक गैप रखा, तो अब उसी प्रोसेस का वो नाम पूछ रहे हैं कि भी ये क्या होगी, उसकी क्रिएटिव प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो हम उसको इंक्यूबेशन कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which statement by the formal leader of our nursing unit reflects the personality required to energize the staff and promote creativity? अब कौन सी स्टेटमेंट एक फॉर्मल लीडर के लिए ठीक होगा कि उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करे, जो स्टाफ है उसको एनर्जाइज करे, उनमें क्रिएटिविटी लाए? तो वो ऐसा कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉर्मल लीडर को जाहिर कर रही है स्टेटमेंट? तो इसमें भी आई थिंक एक से ज्यादा आंसर है, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर पढ़ लेते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशंस while वी हैव बीन शॉर्ट स्टाफ्ड। अब देखें ना, इस तरह का लीडर अगर हो, वो कहे कि मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जबकि हमारे पास इतना स्टाफ भी शॉर्ट है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो इट्स मीन कि वो उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको एनर्जाइज कर रहा है काम के लिए। दूसरा, वो ये स्टेटमेंट यूज करेगा, आई एम सर्टेन दैट आवर न्यू असाइनमेंट सिस्टम इज गोइंग टू मेक द वर्कलोड मोर इक्विटेबल। फिर उसकी दूसरी स्टेटमेंट ये होगी कि मुझे उम्मीद है कि जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट सिस्टम होगा, वो हर किसी पे वर्कलोड जो होगा वो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, उसमें इक्विटी होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो ठीक है वो ये है कि आई नो दिस वीक हैज बीन रफ, आई फील अ लिटिल लाइक सैंड पेपर माई सेल्फ। मतलब उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी रूटीन जो है वो टफ थी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक मतलब सैंड पेपर हूँ। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं उसकी इस चीज को, कि वो अपने स्टाफ को एनर्जाइज कर रहा है। चलें, इसका जो है आपको समझ आ गई होगी कि एक लीडर जो है वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है इन तीनों सेंटेंसेस से। लास्ट में उसने यही कहा कि हमारा जो वीक है वो काफी टफ रहा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक सैंड पेपर हूँ। सैंड पेपर एक किस्म का पेपर होता है, मतलब ऐसे हार्ड सा रफ सा पेपर होता है। तो वो खुद को उससे तशबीह दे रहा है कि भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सैंड पेपर हूँ, मतलब काफी एग्जॉस्ट हुआ हुआ हूँ या फिर इरिटेट हुआ हुआ हूँ। इस चीज का मतलब ये है। नेक्स्ट है, द नर्सिंग फैकल्टी वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इनटू करिकुलम, विच एक्शन इज एसेंशियल। अब नर्सिंग फैकल्टी है वो चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग है, पीबीएल जो है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करें करिकुलम में। तो कौन सा जो है एसेंशियल एक्शन वो लेगा? तो वो लेगा, एड मोर इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग केयर प्लान एज द स्टडी अनफोल्ड। मतलब जो ऑलरेडी केयर प्लान्स हैं उनके बारे में वो मजीद इंफॉर्मेशन ले, ताकि जो न्यू आने वाली स्टडी है उसको हम अनफोल्ड करें, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम कोई स्टेप लें प्रॉब्लम बेस का। इसे अनफोल्ड करने से हमें ये पता चलेगा, न्यू डाटा गैदर करने से उसके बारे में, करिकुलम के बारे में पता चलेगा कि ऑलरेडी क्या चीज़ें मौजूद हैं और हमने इसमें एडिशन क्या करनी है। A newly promoted nurse manager would like staff to solve problem without relying on preconceived ideas. How would the manager role model this ability? अब वो कहते हैं कि एक न्यू प्रोमोटेड नर्स मैनेजर है, तो वो प्रॉब्लम, वो चाहता है कि जो न स्टाफ है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं उन पे वो रिलाई ना करे, जो ऑलरेडी उनके पास है। तो इस किस्म का जो मैनेजर होगा वो क्या, उसमें क्या एबिलिटी है? तो उसमें जो एबिलिटी होगी वो क्या करेगा, डिमोस्ट्रेट आ जेन्युइन डिजायर टू फाइंड आवर व्हाई देयर इज अ डिसेंशन।
मतलब कि वो ऑलरेडी जो प्री कंसीव्ड हमारे परसेप्शंस हैं या हमारी हमने किसी चीज को परसीव किया हुआ है, वो उस पे वो चाहता है कि स्टाफ रिलाई ना करे, बल्कि इस तरह की न्यू जो ऑथेंटिक जेन्युइन ऑथेंटिक चीजें हैं उनको वो अडॉप्ट करें और डिसीजन मेक करें। The nurse manager generally uses a stepwise method to arrive at decisions that are logical and that serve to maximize the achievement of the desired objective. Which decision making model does this manager use? अब वो कहते हैं कि एक नर्स मैनेजर है जो कि स्टेप वाइज मेथड्स को यूज कर रहा है, वो किसी डिसीजन तक पहुंचे और लॉजिकल मेथड्स रेशनल्स भी दे रहा है कि हम अपने जो अचीवमेंट है जो अचीवमेंट है जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे उनको अचीव कर सकें, तो कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल्स यूज कर रहा है। तो ये नाम से ही जाहिर है, लॉजिक वो दे रहा है, तो रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है ये। Although the post-operative assessment of a client reveals no abnormalities, the nurse believes that the client condition is deteriorating and orders frequent vital. This intervention was made on the basis of which type of problem solving? ये क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि वो कहते हैं कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, क्लाइंट को ऐसे लग रहा है कि कोई abnormality भी नहीं है, यानी कि क्लाइंट की असेसमेंट पे कोई बज़ाहिर कोई उसको abnormality नजर नहीं आ रही, लेकिन नर्स को ऐसे लग रहा है कि पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। तो ये कौन सा मॉडल होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, किस चीज पे बेस कर रही है ये? तो ये होगी इंट्यूशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, दोनों हैं ये। इंट्यूशन भी है और पास्ट एक्सपीरियंस। ज़ाहिर है, हम इंट्यूशन का मतलब होता है हमारी गट फीलिंग, जैसे हम कहते हैं ना हमारी छठी हिस्स कह रही है ऐसे। और पास्ट फीलिंग भी हमारी ऐसे होंगी कि हम प्रीवियस में भी हमने कोई इस तरह का कोई पेशेंट दिखा हुआ हो, वो पोस्ट ऑपरेटिवली ऐसा था और फिर उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो ये दोनों इसमें आते हैं। The nurse is using critical thinking skill to decide which of several options is the best. Which question is most important for the nurse to take into consideration? वो कहते हैं कि एक नर्स है, वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को यूज कर रही है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। तो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बेस्ट है, तो कौन से ऑप्शन है बेस्ट वाले, कौन सा क्वेश्चन जो है वो मोर कंसीडरेबल होगा क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से? तो इसमें आएगा, आर देयर डिफरेंट सिचुएशनल इफेक्ट्स और कॉन्टेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड? ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग को शो कर रहा है। क्या डिफरेंट सिचुएशंस इफेक्ट कर सकती हैं या कॉन्टेक्स्ट जो है हम कंसीडर कर सकते हैं? तो नर्स जब ये क्वेश्चन करेगी तो इट्स मीन वो क्रिटिकली थिंक कर रही है। Which statement exemplify the attributes of critical thinking essential to nurses? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है एग्जेम्पलीफाई कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग के एट्रीब्यूट को? इसमें भी आई थिंक एक से ज्यादा हैं, तो इसमें होगा आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट व्हाई वी डू थिंग्स द वे वी डू। मतलब वो जब एक नर्स कहेगी कि मैं इस चीज के बारे में क्यूरियस हूँ कि जब हम जो है ना क्यों कोई काम करते हैं और किस लिए करते हैं, तो इससे मीन कि वो क्रिटिकल क्वेश्चन कर रही है या थिंक कर रही है। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव अ लिटिल बेटर? जब हम कहते हैं ना कि आप किसी को कहते हैं कि आप मुझे अपना जो आपका पर्सपेक्टिव है या जो आप थिंक कर रहे हो, क्या आप समझा सकते हो मुझे अपना पर्सपेक्टिव? और फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वो ये है कि आई डोंट थिंक आई कैन मेक द डिसीजन अनटिल आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन। ये भी वो कह सकती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मजीद मुझे डाटा कलेक्ट करना चाहिए, फिर मैं कोई स्टेप ले सकता हूँ या मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये भी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। नेक्स्ट है, अ नर्स वर्किंग इन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर नोटिस clients frequently asking for something to drink, which response indicate the use of creativity in finding a solution to this problem? अब एक नर्स है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर रही है, अचानक से पेशेंट ने कुछ पीने के लिए मांग लिया, तो फिर कौन सी
कौन सा ऐसा जो है वो उसका रिस्पॉन्स है जो इंडिकेट करता है कि ये क्रिएटिविटी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है नर्स? जब नर्स कहेगी आस्किंग ऑल एम्प्लॉयज टू राइट डाउन देयर आइडियाज अबाउट अ सोल्यूशन, जब नर्स कहेगी तमाम एम्प्लॉयज को कि अपने आइडियाज मुझे लिख के बताओ कि इस मसले का जो हल है वो क्या होगा, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से उसका सोल्यूशन बताएगा, तो इट्स मीन कि वो नर्स है वो एक क्रिटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। नेक्स्ट है a newly licensed nurse working on a unit committee challenges every detail of proposal the committee is developing. How should other committee members interpret this behavior? अब एक न्यूली लाइसेंस नर्स है और फिर वो उस कमेटी में बैठ के सबको चैलेंज करती है कि ये जो प्रपोजल है मैं इसको चैलेंज करती हूँ जो कमेटी ने बनाई है। तो ये जो बिहेवियर है उस न्यू नर्स का, वो क्या मतलब दूसरे मेंबर्स उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे कि इसने कैसा बिहेव किया? इसमें आएगा द नर्स इज लर्निंग टू बी क्रिएटिव। तो उसको ये नहीं कहेंगे ये बड़ी आई बताने वाली, अभी 4 दिन नहीं हुए इसको न्यू आए हुए और ये इसने हमारे हमारे प्रपोजल को चैलेंज कर दिया, बल्कि वो उसके बारे में ये सोचें कि हाँ अगर इसने ऐसा कुछ कहा है तो उसमें कोई क्रिएटिविटी है, तो उसने कुछ है इस तरह का कहा है। तो वो मतलब नर्स जो है क्रिएटिव है तो उसने कहा है ऐसा कि मुझे इस प्रपोजल को मैं चैलेंज करती हूँ। The nurse has determined that in order to provide the highest quality care, it is important to become more creative. What is the most effective way for the nurse to increase creativity? अब कोई यानी उन्होंने इस तरह का वे पूछा हुआ है कि नर्स किस तरह क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती है। तो नर्स जब प्रैक्टिस द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस एज ऑफन एज पॉसिबल, जिस हद तक हो सके वो स्टेप्स को जो क्रिएटिविटी की के जो स्टेप्स हैं उनको वो यूज करे, प्रैक्टिस करे, फिर ही इंक्रीज होगी क्रिएटिविटी। विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अर्नर्स कुड इम्प्रूव पर्सनल डिसीजन मेकिंग स्किल। एक पर्सनल कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ये शो करे पर्सनल डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं हम? तो ये है आई शुड प्रैक्टिस मेकिंग डिसीजंस बाय डेवलपिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड देन चूजिंग वन। ये ठीक है, मतलब नर्स कहेगी कि आई शुड प्रैक्टिस मेकिंग डिसीजंस बाय डेवलपिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड चूजिंग दम। पोटेंशियल सॉल्यूशन मैं निकालना चाहती हूँ ताकि मैं उन चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिस कर सकूँ और मैं चूज कर सकूँ अल्टरनेटिव्स को। The nurse manager is calculating the cost of offering two bonus incentives to the nursing staff for covering call-ins for sickness. After reviewing the statistic, the manager find that option A is more effective, cost effective than option B, but decide to implement option B because it seems safer. Which best option best describe the basis of this decision? अब वो कहते हैं कि एक नर्स मैनेजर है उसने कैलकुलेट किया कि जो इंसेंटिव्स हैं बोनस इंसेंटिव्स, मतलब दो प्लान्स हैं उसके पास, उसने जब स्टैटिस्टिक उसका देखा तो उसने देखा कि ए जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है ए प्लान मेरा, और बी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा नहीं है लेकिन जो है वो सेफर है, सेफ है। तो कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इस डिसीजन मेकिंग को? उसने बी को चूज किया। तो डिसीजन मेकिंग उसकी क्या होगी? सब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी उसने देखी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी देखी। पर्सनल बिलीव्स देखी ना उसने अपनी, जैसे मैं दो डिसीजंस में अल्टरनेटिव में से मैं एक चीज चूज करके डिसीजन लेना चाहती हूँ, तो मैं उसमें अपना पर्सपेक्टिव देखूंगी, सब्जेक्टिव वे में सोचूंगी कि हाँ ये ज्यादा, अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ए कॉस्ट इफेक्टिव है बी इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव ना होने के साथ साथ वो ज्यादा सेफ है, तो मैं सेफ स्टेप साइड पे जाऊंगी। तो ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव व्यू होगा मेरा, तो मैनेजर की ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी।
विच सिचुएशन रिक्वायर एन एडेप्टिव डिसीजन, कौन सी सिचुएशन जो एडेप्टिव डिसीजन करेंगे हम इसमें, इस सिचुएशन में करेंगे। द नर्स मैनेजर डिस्कवर दैट टू क्लाइंट्स रिक्वायर द यूज ऑफ अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट एंड देन द वन द हॉस्पिटल हैज इज द ओनली वन इन द स्टेट। वो कहते हैं कि एक नर्स मैनेजर ने डिस्कवर किया कि दो क्लाइंट्स को एक न्यू इक्विपमेंट की जरूरत है, न्यू इक्विपमेंट की जरूरत है, लेकिन क्लाइंट तो एक है। तो ये किस चीज को शो कर रही है, ये एडेप्टिव, फिर हम कोई एडेप्टिव डिसीजन लेंगे इस तरह की सिचुएशन में। Which statement describe the primary difference between group and individual decision making beside the number of individual involved? अब ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस है, इसमें भी एक से ज्यादा आंसर है आई थिंक। तो क्या होगा, आ डिसीजन मेड बाय अ ग्रुप इज ऑफन बेटर देन अ डिसीजन मेड बाय वन पर्सन। एक पर्सन जो डिसीजन करता है उससे ज्यादा बेटर एक ग्रुप जो डिसाइड करा होता है वो होता है। ग्रुप्स कैन प्रोवाइड मोर इनपुट इनटू द प्रोसेस, ग्रुप्स जो है वो ज्यादा इनपुट प्रोसेस में डालते हैं बजाय इसके कि एक बंदे के। A decision made by a group can create a greater obligations to achieve results. Routine decisions are more often made by the individuals. जो रूटीन डिसीजंस है वो ऑफनली एक इंडिविजुअल मतलब करता है, जबकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसमें अचीवमेंट भी ज्यादा आती है, और उसमें जो है वो भी प्रोसेस इनपुट भी वो ज्यादा डालते हैं एक प्रोसेस में। तो ये ऑप्शन इसके ठीक है, मतलब ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। विच एक्शन बाय द नर्स मैनेजर इज डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फिशिंग, सेटिस्फिशिंग कैसे डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक नर्स मैनेजर। तो इस तरह का आई थिंक लास्ट पेपर में भी कोई एमसीक्यू आया था सेटिस्फिशिंग वाला। तो इसमें क्या आएगा, द नर्स मैनेजर एग्री विद द proposed budget that does not provide badly needed new client bed। मतलब नर्स मैनेजर जो है वो एग्री करेगी इस तरह का प्रपोजल और बजट के साथ जो कि प्रोवाइड नहीं करती नीड न्यू न्यू बेड्स क्लाइंट के लिए। तो ये क्या है, सेटिस्फिशिंग है, मतलब उन्हीं पुरानों में ही वो गुजारा करेगी वो। अब ये देखिए, अगर हम सेटिस्फिशिंग की डेफिनेशन पढ़ें तो कहते हैं सेटिस्फिशिंग इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी वेयर द डिसीजन मेकर सेटल फॉर द सोल्यूशन दैट इज गुड एनफ रादर देन सीकिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मतलब बेस्ट पॉसिबल आउटकम तो हम नहीं उसमें ले सकते, लेकिन ये है कि हम चलेंगे, चले ठीक है अब गुजारा चल रहा है ये ठीक है, वो सेटिस्फिशिंग है, सेटिस्फाइंग वर्ड से निकला है। A serious disagreement has arisen between two staff nurses. The unit manager elects not to make a decision regarding the disagreement until more evidence is collected. Which part of the nursing process does this manager's critical thinking reflect? अब इसमें क्या होगा कि एक सीरियस डिसएग्रीमेंट रेज हो गई है दो स्टाफ नर्सेस के दरमियान। जो यूनिट मैनेजर है वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही उस डिसएग्रीमेंट के हवाले से, जब तक वो मोर यानी कि एविडेंसेस वगैरह ना निकाल ले। तो कौन सा पार्ट है, वो कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस का जिसमें मैनेजर जो है क्रिटिकली थिंक रिफ्लेक्ट करती है। तो वो जाहिर है डायग्नोसिस को डायग्नोज करेगा ना, डायग्नोज करेगा भी कि किसकी गलती है, क्यों ये इस तरह से डिसएग्रीमेंट हुआ है। तो डायग्नोसिस आता है इसमें। नेक्स्ट है, नर्स मैनेजर इज कमिटेड टू एस्टेब्लिशिंग एन environment that supports critical thinking, which strategy would help this effort। नर्स मैनेजर क्रिटिकल थिंकिंग इन्वायरमेंट जो है उसको सपोर्ट कर रही है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें हेल्प करेगी उसको। तो इसमें आते हैं ज्यादा, एक से ज्यादा आंसर। तो वो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टाफ टू इंटरेक्ट विद नर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द फैसिलिटी। मतलब अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करेगी कि अपने फैसिलिटी से हट के भी वो नर्सेस नर्सेस से दूसरी नर्सेस से इंटरेक्ट करें। गिव द नर्सेस फ्रीडम टू डिजाइन देयर वर्क इन्वायरमेंट, और उनको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे कि भी अपना जो वर्क इन्वायरमेंट है वो खुद बनाएं।
Be receptive to ideas even if they seem strange at the beginnings. मतलब इस तरह के आइडियाज को भी एक्सेप्ट करना, जो स्टार्ट में हम हमें कुछ अजीब लग रहे होते हैं, हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन चीजों को भी वो एक्सेप्ट करे। तो ये चीजें जो हैं वो प्रमोट करेंगी, सपोर्ट करेंगी एक क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को। Part of the facility's performance evaluation is based on the nurse's strength in the three type of decisions. During a nurse manager performance evaluation, the supervisor says, "You are very good at adaptive decisions, but you need to be more precise in routine decisions. When the situation call for really innovative decisions, you do not seem sure of yourself. How should the manager interpret this information?" वो कहते हैं कि एक परफॉर्मेंस एवेल्यूशन की बेस पे जो है नर्स थ्री टाइप्स की डिसीजन ले रही है, बेस्ड ऑन नर्स स्ट्रेंथ इन द थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन। फिर नर्स मैनेजर जो है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के दौरान जो है सुपरवाइजर को कह रहा है कि आप जो है अडेप्टिव डिसीजन में अच्छे हो, लेकिन आपको जो रूटीन डिसीजंस आप करते हो वो उसमें थोड़ा मोर प्रिसाइज होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह के व्हेन द सिचुएशन कॉल फॉर रियली इनोवेटिव डिसीजन, और फिर कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें इनोवेटिव डिसीजंस लेनी चाहिए। यू डू नॉट सीम श्योर टू, फिर इस तरह के मामलात में आपको आप श्योर नहीं होते हो कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो नर्स मैनेजर क्या इंटरप्रेट कर रहा है, एक से ज्यादा आंसर है इसके। वो कहता है आई एम नॉट फॉलोइंग द पॉलिसीज एंड रूल्स वेल, मैं पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता, रूल्स को। आई शुड रिव्यू द प्रोसीजर मैनुअल, मुझे मुझे चाहिए कि मैं प्रोसीजर मैनुअल को देखूं। मतलब वो जो उसने लैकिंग उसमें बताई ना उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में, अगर उसकी पर्सनैलिटी में वो चीजें हैं तो उसको चाहिए कि ये तीन स्टेप ले। उसको लगेगा कि मैं शायद रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा और मैनेजर ने मुझे ऐसे कहा है, फिर वो कहेगा कि मुझे चाहिए कि मुझे जो प्रोसीजर मैनुअल है हॉस्पिटल का या इंस्टीट्यूशन का वो मुझे रीड करना चाहिए ताकि मुझे पॉलिसीज का पता चले। फिर वो कहेगा आई एम गुड एट यूजिंग माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टू गाइड माई डिसीजंस, वो दिल में सोचेगा कि मेरे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो मुझे गाइड कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उसने कहा था कि आप इडेप्टिव डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो इसलिए। At the beginning of a brainstorming session, the manager lists the rules to be followed, which rule should be included and reinforced. अब वो कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मैनेजर ने लिस्ट किया रूल्स को, तो कौन सा रूल होगा। अब आपको पता होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जिसमें हर बंदे से आइडियाज लिए जाते हैं, फिर उन आइडियाज को इकट्ठा करके जो भी ग्रुप लीडर होता है या मेंबर होता है या मैनेजर होता है, फिर उनको पैराफ्रेज करके उन आइडियाज को फिर एक न्यू चीज उनको बता देता है, वो होती है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब कौन सा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो रूल है लिस्ट में, तो वो क्या होगा, डोंट क्रिटिक एनी आइडिया प्रेजेंटेड। मतलब किसी के आइडिया को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पांच लोगों से हमने आइडिया लिया है तो उन पांचों के आइडियाज को हमें रिस्पेक्टफुल वे में एनालाइज करना चाहिए, कि फिर उन सबको मिला के हमें एक चीज बता देनी चाहिए कि इसका निचोड़ ये निकला है। तो ये चीज होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी के भी आइडियाज को। A disagreement has arisen between two staff members. Both have discussed the situation with the manager. The manager feels that problem is likely self-solving. How should the manager approach this problem, this situation? वही बात आ गई, सिनेरियो सेम, डिसएग्रीमेंट हो गया है दो लोगों के दरमियान, उन्होंने डिस्कशन की मैनेजर से। तो मैनेजर किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा या सॉल्व करेगा, तो वो करेगा अलाउ सम टाइम टू पास टू सी इफ द सिचुएशन रिजॉल्व। वो कुछ टाइम देगा, कुछ वक्त देगा कि वो खुद ब खुद जो है वो रिजॉल्व हो जाए। फिर वो और क्या करेगा, सपोर्ट बोथ नर्सेज एज दे वर्क थ्रू दिस इशू। मतलब दोनों को सपोर्ट करेगा, ये नहीं करेगा कि एक को पीछे कर दे, एक को सपोर्ट करे।
प्रोवाइड एनी रिसोर्सेज द नर्सेज मे नीड टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर अगर उन दोनों को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई रिसोर्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो वो भी उसको प्रोवाइड कर देगा मैनेजर। इंटरवीन इफ प्रॉब्लम बीइंग टू इम्पैक्ट क्लाइंट केयर। फिर अगर क्लाइंट के केयर पे वो प्रॉब्लम इफेक्ट कर रहा है, उन दोनों का कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट, फिर जो है नर्स कोई इंटरवेंशन करेगा, नर्स मैनेजर। विच स्टेटमेंट बाय अ नर्स इज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आर एग्जांपल ऑफ ग्रुप थिंक। अब ग्रुप थिंक क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो ये है, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस इनफ, वी नीड टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट ऑन दिस इशू। मतलब हमने बहुत इसके बारे में बात कर लिया, अब हमें यूनाइट होना चाहिए इस इशू के बारे में। ये ग्रुप थिंक है। द मेडिकल यूनिट नर्सेज वुड नॉट लाइक दिस डिसीजन बिकॉज इट इज टू मच वर्क। तो ये भी एक ग्रुप थिंक है कि एक मेडिकल यूनिट की सारी नर्सेज ने ये डिसीजन जो है लाइक नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम था। लेट ऑल वोट यस ऑन दिस सो वी कैन गेट बैक टू वर्क। मतलब सब मिलके यस वोट करें ताकि हम दोबारा से काम शुरू करें। तो ये भी ग्रुप थिंक को शो कर रहा है। A nurse believes that milk is a part of healthy adult diet. The nurse frequently offer milk to adult as a between meal beverage. This section is based on which concept? तो ये कौन से कंसेप्ट होंगे हमारे? एंड अंडरलेइंग अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, मतलब अपनी अजम्पशंस को वो जो है वो यूज करके ये सब कर रहा है कि ये बहुत अच्छा है। तो ये कोई एविडेंस बेस नहीं है, वो एक अजम्पशन है, उसकी अंडरलेइंग अजम्पशन है। A nurse manager who is retiring in helping the new manager learn about the position as part of this education. The current manager has the new manager make all decisions that can be made under certainty. What condition will these decisions have in common? वो कहते हैं एक नर्स मैनेजर है जो कि हेल्प कर रहा है न्यू मैनेजर को और उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो कौन सा वो ऐसी एजुकेशन का पार्ट होगा जो करंट मैनेजर और न्यू मैनेजर जो है वो डिसीजन मेक करेंगे अंडर कोई भी अनसर्टेनिटी में। तो वो कौन सी कंडीशन होगी कॉमन डिसीजन लेने वाली? तो इसमें होगा द अल्टरनेटिव आर नोन, हमें अल्टरनेटिव्स का पता होना चाहिए। द कंडीशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर क्लियर, हर अल्टरनेटिव जो हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो अल्टरनेटिव्स की कंडीशंस हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम अगर हम ये अल्टरनेटिव यूज करें तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। A group of nurses have been convened to solve a problem. As a first step in this process, the group leader asks for a definition of problem to be solved. Which statement reflect the best problem statement? अब ये देखिए ना, अब नर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट स्टेप था, लास्ट हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना और डाटा गैदर करना। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इन नीचे वालों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है प्रॉब्लम को सही बता रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें क्या होगा, यूनिट clerks have made 10 transcription errors in the last 6 months। मतलब कि जो यूनिट के क्लर्क हैं उन्होंने लास्ट 6 माह में 10 गलतियां की, 10 ट्रांसक्रिप्शन एरर्स की। तो ये जो है वो हाईलाइट करने वाली बात है कि डाटा हमने गैदर की है। The nurse manager is challenged to find an innovative way to adequately staff the unit and provide quality care nursing. Which ability would be most useful to the nurse in this situation? एक नर्स मैनेजर है, वो इनोवेटिव यानी कि कोई न्यू टेक्निक या न्यू वे जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है कि जो नर्सिंग केयर की क्वालिटी है यूनिट में वो अच्छी हो। तो कौन सी एबिलिटी ज्यादा इस तरह की सिचुएशन में यूजफुल रहेगी? तो वो क्या है, क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी जो है हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल नहीं है। तो फिनेंशियल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये नहीं है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल में नर्सिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ये नहीं होता कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। बाकी चीजें तो हम सोचते हैं कि भी पेशेंट सेंटर भी हमारे हमारे डिसीजंस हो, टीम वर्क भी हो, कोलेबोरेशन भी हो, डेलीगेशन भी हो, सुपरविजन भी हो अच्छी। तो ये चीज हम नहीं सोचते कि भी हमें बेनिफिट हो रहा है, फाइनेंशियली तौर पे होना चाहिए। ये हो गए हमारे 30 MCQs। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में
मजीद एमसीक्यू करेंगे। और आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि हम अपने जो पीपीएससी का टेस्ट है उसकी अच्छी सी तैयारी कर लें। थैंक यू।